हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हम अपने 30s और 40s में अपना बॉडी का जिद्दी बॉडी फैट कैसे कम करें। आज हम कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीकों पर बात करेंगे जिस पर हमारा जल्दी से जल्दी बॉडी फैट कम होए, जिसमें आपको मदद मिले। हम ऐसे ही कुछ 4 पॉइंटों में बात करेंगे जिसमें आपकी आसानी से मदद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, मेटाबॉलिकल मिथ। सबसे पहले उस बात को समझते हैं जिसे लेकर सब लोग परेशान रहते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म, जिसमें बॉडी की कैलोरीज कम करने की स्पीड होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम 30 के हो जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन बड़ी बड़ी रिसर्चेस बताती है कि हमारा 20 साल से लेके 60 साल की उम्र तक मेटाबॉलिज्म एक जैसा ही रहता है। तो बदलाव आता कहाँ है? बदलाव आता है हमारी मांसपेशियों या मसल मास में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी की मांसपेशियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो मसल्स हमारी बॉडी में फैट के मुकाबले ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं। तो मसल्स कम होने की वजह से हमारा डेली कैलोरी बर्न कम हो जाता है। इसीलिए घंटों कार्डियो करना और ट्रेडमिल में दौड़ना इसका इलाज नहीं है। आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिससे जब आप वेट उठाते हैं तो आपकी मसल्स मजबूत हो जाती है। मसल्स को अपनी बॉडी का फैट बर्निंग इंजन समझिए। जितनी तेज मसल मजबूत होगी उतनी जल्दी ही आपका फैट लॉस होगा। इसी तरह हम पार्ट 2 पर चलते हैं, द न्यूट्रिशन फ्रेमवर्क। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, आपका खाना। इस उम्र में क्रैश डाइट मानो अचानक से खाना कम कर देना बहुत बड़ी गलती है। इससे आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और मसल कमज़ोर हो जाती है, और जैसे ही आप डाइट छोड़ते हैं आपका वज़न पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको 2 सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात याद रखनी है। पहली बात, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि प्रोटीन खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होती, और फैट लॉस के दौरान आपकी मसल्स भी बची रहती है। अपने हर खाने में प्रोटीन का अच्छा सोर्स जरूर रखें, जैसे अंडे, चिकन, फिश, पनीर, टोफू या दालें। इसके अलावा अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट से प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो आप अपनी डेली डाइट में वे प्रोटीन जरूर ऐड करें। इसको आप वर्कआउट के बाद जरूर ऐड करें। ये बॉडी में प्रोटीन बढ़ाने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका है। इसके अलावा आपको अपने खाने का 80% ऑफ फूड सोर्स अपना घर का शुद्ध खाना खाए। 20% तक आप छूट ले सकते हैं। जैसे संडे को हम अपनी फैमिली के साथ कहीं कुछ खाने चले गए, या फिर हमने संडे को अपनी मनपसंद कोई चीज़ खा ली। ऐसे हमें ये नहीं लगेगा कि हम कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं। ऐसे करने पर हम अपनी इस बैलेंस डाइट को लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे। इसके साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट 3, स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस एंड स्लीप वेट लॉस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि 90% ऑफ लोग यहीं आके गलती करते हैं। 90% लोगों का वर्कआउट भी ठीक होता है, चलो डाइट भी ठीक होती है, पर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रखते हैं बिकॉज वो टाइम से सोते नहीं हैं। इसी तरह 30s और 40s की उम्र बहुत बिजी हो जाती है। करियर की जिम्मेदारियाँ, घर की देखभाल और दुनिया भर का काम। जब आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। ये आपकी बॉडी में 2 बैड सिग्नल्स देता है। पहला, ये आपकी बॉडी के पेट के पास मोटा और भद्दा फैट जमा करना शुरू कर देता है, और दूसरा आपके माइंड को जंक फूड खाने के लिए मजबूर करता है। इसके साथ ही अगर आप 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो बॉडी के भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं, जिसका कारण आपको दिन भर ज़्यादा भूख लगेगी और पेट कभी भी भरा हुआ महसूस नहीं हो पाएगा। इसलिए रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना फैट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ हम अपने पार्ट 4 पर चलते हैं, जिसका नाम द पावर एंड नीड है। इस पर आगे चलते मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो बहुत आसान है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जिसे साइंटिफिक तौर पे नीड कहते हैं। इसका आसान सा मतलब दिन भर में होने वाली आपके शरीर के द्वारा की जाने वाली हलचल, जैसे ऑफिस में फ़ोन पे बात करते हुए टहलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लेना, घर का छोटा मोटा काम करना, या खाना खाने के बाद वॉक करना। आपको जानने में हैरानी होगी, ये छोटी मोटी हलचल ही जिनमें 45 मिनट वर्कआउट करने से ज़्यादा कैलोरीज आपकी घर पे ही बर्न कर देती है। अगर आप ऑफिस में 7 से 8 घंटा डेली कुर्सी में बैठ के बिताते हैं तो डेली जिम जाने से बात नहीं बनेगी। आप अपने दिन भर में एक टारगेट रखें। आप दिन भर में 8 से 10,000 स्टेप चलने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा खाना खाने के बाद जरूर टहल लें, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा और खाना अच्छे से पचेगा और बॉडी स्ट्रेस में नहीं आएगी। इसके साथ हम अपने वीडियो के एंड पर चलते हैं और आपको इसका कंक्लूजन बताते हैं। दोस्तों, 30 से 40 साल की उम्र में फैट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लाए।
वेट ट्रेनिंग कीजिए, अच्छी डाइट खाएं और स्ट्रेस ना लें और प्रॉपर स्लीप भी लें। और अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो हो सके उसको कम कीजिए। अगर कम नहीं कर सकते तो उसके साथ खाने वाला खाने पर ध्यान दीजिए। चखना जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको लाइट बनाइए, उसमें छोले, दाल या फिर सैलेड ऐसा बनाएं जो कि ज़्यादा लोड ना कर पाए, और रात का खाना कम कीजिए। और उसके साथ आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। ये फैट आपका एक दिन में नहीं है, ये फैट आपका 30 सालों में है, तो ये जाने में थोड़ा टाइम भी लेगा। आपको अपनी आदतों में ये छोटे छोटे सुधार करोगे तो आपको ज़रूर इसमें फ़र्क दिखेगा। आप अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को मेरे साथ कमेंटों में शेयर करें, और कोई डाउट हो तो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको इसके रिगार्डिंग डाइट सजेस्ट कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।